माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स भौतिकी विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हर साल का कॉमन क्वेश्चन है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और यही आशा करता हूँ, ये उम्मीद है, गारंटी यही है कि आपको 2024 बोर्ड में आप इस टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन हर साल का रिपीटेशन क्वेश्चन है और इसके बाहर कुछ नहीं रह जाएगा। ये फिजिक्स का पार्ट 1 है, इसके बाद हम फिजिक्स पार्ट 2 बनाएंगे और दोनों मिलाकर इस फिजिक्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। देखिए, आपका सबसे प्रथम पॉइंट है प्रकाश का प्रवर्तन, यानी प्रकाश का प्रवर्तन लिखना है और प्रकाश का प्रवर्तन नियम सहित लिखना है। तो प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का परिवर्तन के नियम भी लिखिए और इसका सचित्र वर्णन करना है, यानी फिगर बनाना। अगर बोर्ड परीक्षा में अगर फिगर बनाकर उसको वर्णन करेंगे आपको फुल मार्क दिए जाते हैं। और फिगर बनाने के लिए पेंसिल और स्केल का प्रयोग जरूर कीजिएगा। अब दूसरा टॉपिक है अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, यानी कि अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है उसका हमको वर्णन करना है कि अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं, इसको सचित्र। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी कि अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम है उसको हमें सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। और जब सचित्र वर्णन करेंगे तो आपको पूर्ण मार्क दिए जाएंगे। अगर सचित्र वर्णन करेंगे आपको पूरा फुल मार्क दिए जाएंगे, वो भी चित्र, पेंसिल और स्केल की सहायता से। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन, वो भी नियम सहित, यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? आप पढ़े होंगे आप प्रकाश का अपवर्तन, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक नियम सहित प्रकाश के कितने नियम होते हैं अपवर्तन के, इसका भी हमें सचित्र वर्णन करना है। अब अगला क्वेश्चन है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, अर्थात जिस प्रकार अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार हमें लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। आप पढ़े ही होंगे जो लेंस होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इससे प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, इसका हमें सचित्र वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, इसका भी हमें डेरिवेशन भी पूछ देता है और कभी-कभी इसमें क्वेश्चन भी पूछ देता है। सब इंपॉर्टेंट है। आपका प्रकाश का प्रवर्तन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल का कॉमन क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, इसका फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध आप पढ़े होंगे। F बराबर होता है r/2, F बराबर होता है r/2, यानी फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। चाहे कभी-कभी ये भी ऑप्शन में भी क्वेश्चन में पूछ देता है कि बहुविकल्पी में दे देगा फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, सही ऑप्शन देखकर आपको टिक लगाना है, चाहे लिखना है। इसको करके सब देगा कि 2F बराबर r होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका अवतल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा UV में संबंध, यानी अवतल दर्पण द्वारा UV में संबंध क्या होता है। आपको पता है U जो होता है वो उसकी दूरी होती है, V प्रतिबिंब की दूरी होती है, F जो है फोकल दूरी होती है। इन तीनों में संबंध क्या है, एक कभी डेरिवेशन भी पूछ देता है और इसका न्यूमेरिकल तो आपको 100% देखने को मिलेगा। आपको बड़े पेपर में UV में संबंध आपको 100% इसका, चाहे इसमें सवाल आए या इसका डेरिवेशन है, आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका मानव नेत्र,
यानी मानव नेत्र का संक्षिप्त वर्णन करना है कि मानव नेत्र कैसे बनता है और मानव नेत्र में जितने पार्ट होते हैं टोटल पार्ट को दर्शाना पड़ेगा। यानी कि जो आइरिस होता है, कार्निया है, रेटिना है, ये किस प्रकार है, कैसे होता है, इसका सचित्र फिगर बना के हम 5 नंबर को आपको देखना मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण एक किस प्रकार कर सकते हैं, इन दोनों का हमें सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। तो आपको पता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस लगे चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल का एक कॉमन क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जो है हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है और इसका कारण निवारण दोनों सही है। और इससे पीड़ित इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया जाता है। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगला है नवा है दूरदृष्टि दोष। यानी कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष के कारण अनिवार्य सही। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस लगे चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। इसका भी कारण क्या कारण है कि व्यक्ति की आंख में मतलब दूरदृष्टि दोष हो जाता है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ओम का नियम। ओम का नियम बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, ये ओम का नियम एकदम बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, हर साल का कॉमन क्वेश्चन है, एकदम फिक्स क्वेश्चन है, आपको 100% गारंटी है कि ओम का नियम क्वेश्चन मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या होता है और विद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। ये जो आपका 10वां टॉपिक था ओम का नियम, ओम का नियम आपका इससे सवाल मिल जाता है जो आपको मिलेगा V बराबर I into R। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें डेरिवेशन के भी पूछ देता है और इससे सवाल भी पूछता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता। यानी लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता क्या होता है आपको पता है। लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं और P बराबर होता है 100/F। P का दो सूत्र होता है, एक होता है P बराबर होता है 1/F, एक P का होता है 100/F। तो 1/F जब फोकस दूरी मीटर में होती है तो हम 1/F लगाते हैं और जब फोकस दूरी हमारा सेंटीमीटर में होती है तो हम 100/F लगाते हैं। लेंस की क्षमता तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि आपका 2 नंबर पे 3 नंबर पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। और लेंस की क्षमता का यूनिट आपको मात्रक पता ही होगा, लेंस क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। फिर अगला मिलेगा हमें विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब विद्युत प्रतिरोध जो आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, विद्युत प्रतिरोध को R लिखते हैं। यानी कि आप पढ़े होंगे कि जो धारा के मार्ग में रुकावट का काम करता है, मतलब जो धारा को फ्लो होने से बहने से रोकता है उसी को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इस पर क्वेश्चन तो आपको करीब बहुत इसमें डेरिवेशन हमेशा पूछता है और इसका डेरिवेशन भी देगा और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे देता है। जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब इस तरह जितना आपका डिस्टेंस हो इस तरह क्वेश्चन मिले जाते हैं। और समांतर क्रम संयोजन जो होता है इसका होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो अक्सर आता रहता है और इसका डेरिवेशन भी पूछ देता है। अब देखिए अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा चुंबकीय बल रेखा है। यानी चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन है, हर साल का कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है जो बायो सेवर्ट का नियम।
अब बायो सेवर्ट करना भी आपका फिक्स क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट से बनाते हैं। अब नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम दो में से देखो 100% पूछेगा तो पूछना ही। आपको ये बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन टॉपिक बताए हैं, टोटल टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या होता है। यानी मैक्सवेल ने अपना दक्षिणावर्त पेंच का नियम को किस प्रकार प्रदर्शित किया, ये क्या होता है, इसका आपको सॉल्व करना है। इतने क्वेश्चन हम आपको लेकर आए, इसका पार्ट 2 भी बनाया जाएगा। ये सब गारंटी अब की बार आप टारगेट बना लीजिए कि अब की बार हमें उच्च मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, एकदम लगन से हमको कि 95 पार करना है। और इससे गारंटी है कि फिजिक्स में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। ये आपका पार्ट 1 है, इसके बाद हम पार्ट 2 आपका बनाएंगे।